बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की तरफ से यह कमिटमेंट किया था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और आज हम वहीं पर हैं। यही ठीक है कि नीतीश कुमार बीच के कालखंड में अलग हुए और विपक्षी गठबंधन इंडिया का निर्माण किया, लेकिन अब उन्हें भी यह एहसास हो गया है कि देश में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से समर्थन मांगा तो पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पलटी मारने की छवि पर पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि वे तो 2020 में जहां खड़े थे अभी भी वहीं खड़े हैं। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है तो उन्होंने एक बार कांग्रेस पर भरोसा किया। कांग्रेस ने देश में जितनी भी बड़ी नॉन कांग्रेस सरकार बनाई, सबको गिराने का काम किया। आज भी कांग्रेस पार्टी किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए इंडिया का भविष्य वहीं खत्म हो जाता है। नीतीश कुमार को गाली देने का काम सबसे अधिक लालू प्रसाद ने किया और लालू प्रसाद दो बार सरकार में आए। राजनीति अपनी जगह, लेकिन बिहार के विकास में हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश के साथ फिर से सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए असहज स्थिति उत्पन्न होने के सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि यह नेचुरल अलायंस बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन 1996 से है। जब भी अननेचुरल करते हैं तब लोगों की कष्ट होता है और अननेचुरल अलायंस आरजेडी के साथ था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब वे विरोधी थे तो विरोधी कर रहे थे, आज अब साथ है तो साथ देंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर जब वे विरोधी दल के नेता थे तब सरकार को आईना दिखाना उनका दायित्व था, उनका कर्तव्य था, और आज जब वो सहयोगी हैं तो नीतीश कुमार के सहयोग से विकास की किरण को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। नीतीश कुमार का विरोधी होना सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी उत्पत्ति ही नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए हुई है। लालू प्रसाद यादव के अत्याचार से प्रोत्साहित होकर वे राजनीति में आए। सम्राट चौधरी ने बताया कि वे पहले राजनीति में नहीं थे। 1995 में लालू प्रसाद की गुंडा वाली सरकार ने हजारों लाठियां उनके शरीर पर चलाई, उन्हें 79 दिन जेल में रखा। नीतीश कुमार ने उनके लिए आंदोलन किया, लगभग 60 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने उन्हें उस केस में खुद को निर्दोष साबित करने में मदद की, इसीलिए उनकी छवि एंटी लालू हो सकती है, एंटी नीतीश नहीं। जब विरोधी दल का नेता था तो बातों को सामने रखना उनका दायित्व था। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा कि वे 2020 के कमिटमेंट को आगे ले जाएंगे और तब उन्होंने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। उस सपने को जरूर पूरा करेंगे। 1,75,000 शिक्षकों की बहाली उन्होंने निकाली। जो वादे अब तक पूरे नहीं हो पाए उन्हें पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव न शिक्षा मंत्री थे, न वित्त मंत्री थे और न ही सीएम थे, वे सहयोगी थे। ऐसी स्थिति में उनका रोल लिमिटेड है। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रदेश का 32,000 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू हो और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार देती हो, उस राज्य में यदि किसी को नौकरी मिलेगी तो नरेंद्र मोदी की कृपा से मिलेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में सिर्फ एक सीट पर ही लड़ाई है और वह है किशनगंज। जी हाँ, बस यही सीट अभी कांग्रेस के पास है, तो इस सीट पर लड़ाई है। बाकी की सारी सीट हमारे गठबंधन को मिलेंगी। सम्राट चौधरी ने बताया कि 1.5 लाख और शिक्षकों की बहाली करेंगे। साथ ही साथ हमने जो उद्यमी बनाने का काम किया है, जिस उद्यमी योजना में युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, उसे और बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे बिहार में रोजगार सृजन हो सके। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।